इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात को पसे पुष्ट डाल के मैं आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा, और कश्मीर के अंदर जो मामला हुआ वो इस तरह नहीं होना चाहिए था वो सब मामला। डू यू थिंक कि उसका कोई पॉजिटिव जवाब आएगा, या उससे भी पहले इस बात को ज़रा एड्रेस कर दीजिएगा कि इमरान खान साहब जो ख़त लिखना चाह रहे हैं और उसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ एक टॉपिक ये तो नहीं होगा, कुछ और भी होगा उसमें, साथ और भी बातें वो करेंगे। इज़ इट अ गुड आइडिया? देखिए, सियासतदान जो है उसके सामने रास्ते इजहार के होते हैं। सियासतदान ने अपनी बात कहकर, उसके पास बंदूक नहीं होती, गुलेल नहीं होती, वो उसके पास कोई हथियार नहीं होता कि लोगों को अपने साथ लाए। उसने अपनी बात पर लोगों को कन्विंस करना होता है, हत्ता के बदतरीन मुखालिफिन। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब अगर ये वो साबित वजीर आजम रहे और उनके ख्याल में अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किरदार अदा कर सकते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, तो उनसे तकाजा करने में, दस्तूर के अंदर रहते हुए उनसे तकाजा करने में क्या बताइए। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अगर किसी को कोई शिकवा हो तो वो वहीं पे जाएगा ना जहाँ पे उसके ख्याल में उस शिकवे का हल मौजूद है। तो अगर इमरान खान साहब ऐसा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, मैं तो समझता हूँ कि ये बाज़ औक़ात क्राइसिस को संगीन बनाती है, क्राइसिस को सॉल्व नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि इसके पास सोल्यूशन की ताकत भी नहीं रही। आप एक वक्त में देखिए ना कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी केपी में कितनी बड़ी बड़ी जमात है, सॉरी आजाद जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी बड़ी जमात है जी, क्या हैसियत है चंद दिन पहले। लिहाजा खुद का किरदार अब कुछ ज्यादा नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है, इसको हल करने में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और ये बात आपकी दुरुस्त है, करना भी यूं चाहिए और एक सियासतदान करता भी है, ये एंगेज करता है, बातचीत करता है, चाहे आगे से जवाब मस्बत छोड़ के इंतहाई मनफी किस्म का आ चुका है, बल्कि ऑलरेडी मैं तो ये कहूँगा। एक लास्ट सिचुएशन, कुछ दोस्त लोग कहते हैं, आप भी जानते हैं कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, एक फैक्शन ये समझता है कि यार मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ मिला लेना चाहिए, जो वो बातें कर रहे हैं हम भी वही बात कर रहे हैं, और बल्कि बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, बल्कि वो तो तहरीक इंसाफ से भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं सख्ती के अंदर। बट वो अगर साथ होंगे तो फिर कुछ थोड़ा सा अगली तरफ भी कुछ नरमी, कुछ लचक पैदा होगी अगर वो साथ होंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि क्या वो साथ होंगे? क्या मौलाना को ये मंजूर होगा और इमरान खान को होगा? आपकी राय इस पर क्या है कि इकट्ठे चलें? मुझे नहीं लगता अकबर बाजवा साहब के अभी वो वक्त आया है कि जहां पे इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान शाना बशाना और कदम ब कदम आगे बढ़े। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इतना बड़ा फर्क है, इतना ज्यादा फासला है कि वो, और फिर हम माजी में भी मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी सियासत दरअसल एक खास किस्म के माहौल में पनपती है, और उस माहौल में बहुत इख्तियार है जनाब नवाज शरीफ साहब का और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। तो इन दोनों के दरमियान तीनों के दरमियान इन तीनों के दरमियान एक अरेंजमेंट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है। आप देख लीजिए ना कि मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त कौन सी पार्टी के हाथ उठाना पड़ी, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी ने तो उनके लिए रास्ता हमवार किया, खुद किसी डेरा इस्लाम जाके कभी कोई पॉलिटिकल काम करने की मौलाना फजलुर रहमान के अभी जात को नहीं छेड़ा गया, उनकी मर्जी के बताया। तो एक मौलाना को तो लीग के तरफ से दिखता रहा है। इमरान खान की हालत तो, इमरान खान साहब की तरफ से तो ये प्रॉब्लम है, खुद अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान को हरा के असेंबली में पहुंचे। तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि दोनों के दरमियान कोई इत्तेफाक हो सकता है। मौलाना सर अगर ये आपस में नहीं कर रहे फिर तो वो कोई उम्मीद बढ़ने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। बाकी अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान के जो इस वक्त एक डेडलॉक है सियासत के अंदर, वो किसी तरह से ख़त्म तो होना चाहिए। अभी अकरम साहब का तज्ज़िया आपने सुना, वो इन डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर क्या राय रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अच्छा, ये जो इस वक्त जुडिशरी वाला मामला है हबीब साहब आपके सामने, इट्स एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस द जुडिशरी, वो नज़र आ रहा है, और बहुत सारे जजेस के अंदर तो काफ़ी गुस्सा उनके रिमार्क से छलकता भी है। अच्छा, इससे पहले कि वो जजेस जिसमें मैं कहूँगा मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जब बाबर सत्तार साहब या अतर मिनुल्लाह साहब, वो कोई नोटिस लेते और कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करते,
काजी फायज ईसा साहब उससे पहले आ गए, उनमें से किसी को बेंच में नहीं रखा, वो खुद बेंच के अंदर मौजूद हैं और ऐसे लग रहा है जैसे फायर फाइटिंग की कोशिश है। और ये जो सैलाब है अदलिया के खिलाफ, जो कामरान टिसोरी साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब या फैसल वाडा साहब और दीगर बहुत सारे रहनुमा जिसमें PMLN के भी लोग हैं, ये जो अदलिया मुखालिफ सैलाब है, इस पर काजी साहब बांध पाएंगे इस एफर्ट के थ्रू, आपके ख्याल में? एक तो यह है कि आप समझिए कि ये आपको बज़ाहिर इसकी जो शक्ल है वो आपको नजर आ रही है अदलिया के खिलाफ। असल मामला इमरान खान है। आपको याद होगा इससे पहले अदलिया ने एक फैसला किया था कि 5 तारीख को 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवा दिए जाए जी। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना। अच्छा, वो फैसला क्यों नहीं माना गया? दुनिया में कौन सी सियासी जमात ऐसी होगी जो कहेगी कि इलेक्शन ना करवाओ? लेकिन ये सारी सियासी जमातें जो आपको PDM2 की शक्ल में हुकूमत में नजर आती हैं, ये सारी सियासी जमातें, इनका दावा रहा है नवाज शरीफ साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि जनाब हम तो दस्तूर के अलंबरदार हैं। मोहतरम फजल रहमान साहब जो है वो हमेशा में बताया करते थे 1973 के दस्तूर के तनाजुल में वाकयात की ये तौजीह की जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि जब 1973 के दस्तूर के मुताबिक कोई असेंबली टूटे तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, उस इलेक्शन के रास्ते पर रुकावट कौन बना? और जब अदलिया ने कहा दस्तूर की इस वाज़ेह सरीह और अहम शिक पर अमल करें, तो ये पूरे का पूरा इत्तेहाद जो है हुजूम करके दरवाजे पर पहुंच गया। तो जब आप इस तरह, तो क्या वो आप उसे तो अदलिया के खिलाफ था? नहीं, उसकी वजह ये अदलिया के उस फैसले का फायदा इमरान खान को हो रहा था। बिल्कुल ठीक। मुताबिक उस फायदे का वो फायदा इमरान खान को पहुंच रहा था, इसलिए अदलिया पे हमला था। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये कि हम देख रहे हैं एक के बाद दीगरे वो तमाम केसेस जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए वो गिरते चले जा रहे हैं। आला अदलिया जब कानून के पैमाने पर उनको परखने लगती है, पता चलता है कि इसमें तो जान ही नहीं, ये तो प्रोसिक्यूशन भी इस काबिल नहीं, ये नहीं, केस भी इस काबिल नहीं है जिसको चलाया जाता, जाके उस पर सजा दे दी जाती है, उस पर कुछ और सख्त एक्शन लिया जाता। तो बुनियादी तौर पर अब चूंकि इमरान खान साहब के हवाले से एक इम्कान पैदा हो रहा है कि उनका हतमी फैसला होगा और वो जेल से बाहर होंगे, तो इसलिए अदलिया पर हमला हो रहा है। तो अब अदलिया को मजबूर किया जा रहा है इस बात पे वो इमरान खान के खिलाफ फैसले करें। तो अब काजी फायज साहब क्या इसको रोकेंगे या रोक पाएंगे? देखिए, काजी फायज साहब, मैं काजी फायज साहब के बारे में मैं कुछ बातें बिल्कुल बड़ी कह सकता था, लेकिन पिछले कुछ अर्से ऐसे इक़दाम हुए जिनसे काजी फायज साहब के इस्तदलाल से खुद को मुत्तफिक नहीं पाता। एक मेरा इल्म नाक़िस है, मेरी राय दुरुस्त नहीं हो सकती, मैं समझने की कोशिश करूँ तो शायद मेरे अंदर वो फरासत नहीं जस्टिस काजी फायज ईसा या किसी भी जज में हो सकती, लेकिन मैं कम से कम एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पर मुझे समझ नहीं आती कि काजी फायज ईसा की सरबराही जो बेंच बना था और उसने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था, तो वो उसका इस्तदलाल क्या था जी? अच्छा, इस तरह मुझे ये समझ नहीं आती कि जनाबे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वजह से इस्तीफा दे, और खास तौर पर जब हमें ये पता है कि जस्टिस एहसन साहब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दरमियान कुछ थोड़ा सा एक मौसराना चश्मक आप उसे कह लें या कोई और इख्तलाफ था, तो क्या सिर्फ जस्टिस से इख्तलाफ उनके इस्तीफे की वजह बना?